हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन कंडीशंस हैं और हमें बताना है कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन कंडीशंस में क्या क्या है। तो इसने बताया है यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्वड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स में हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस फॉर्म हो रही है, अगर हो रही हैं तो क्यों। ठीक है, ऐसा बताना है। तो ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करने के लिए कॉमन डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस टर्म्स का सेम होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें गिवन कंडीशन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। यानी कि यहाँ पर एक टैक्सी के फेयर के बारे में बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि पहले किलोमीटर के लिए हम लोग ₹15 पे कर रहे हैं और उसके बाद क्या बताया, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स। यानी कि जब आप आगे बढ़ेंगे, जितने भी और किलोमीटर्स आप चलते रहेंगे तो ₹8 आपके फेयर में इंक्लूड होते रहेंगे। तो मैं यहाँ से ऐसे बता सकता हूँ कि हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सोल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, मैं यहां से लिख देता हूं फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास ₹15 इज इक्वल टू ₹15। ठीक है ना, ₹15। और उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ से, तो उसके बाद हमारे पास है कि जब भी आप एडिशनल किलोमीटर को ट्रेवल करोगे, ठीक है, तो आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा, ₹8। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एडिशनल किलोमीटर्स वी हैव टू पे रुपीज़ कितना, 8। ठीक है, तो इट मीन्स हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास देयरफॉर में लिख सकता हूँ, हमारी फर्स्ट टर्म है 15, दूसरी टर्म क्या आएगी, 15 को हम +8 करेंगे तो दूसरा किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 + 8 और इसी तरह चौथे किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 + 8 + 8 + 8। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म हमारी 15 आ गई, दूसरी टर्म हमारे पास 15 को 8 आप लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 23। ठीक है, और इसके बाद अगर हम 23 को 8 कर देंगे ऐड, यानी कि 15 + 8 हो गया 23, 23 + 8 करेंगे तो 31। तो तीसरी टर्म हमारी 31 और 31 को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 39। तो इसी तरह से हमारी टर्म्स चलती रहेंगी। अब देखिए इसमें अगर हम लोग देखें तो कॉमन डिफरेंस यानी कि D इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, यानी कि A2 - A1। तो वो क्या है हमारे पास, 23 - 15। तो आंसर कितना आया, 8। इसी तरह से आप लोग देखें, यहाँ से अगर हम लोग देखें सेकेंड और थर्ड टर्म में, तो D आ जाएगा A3 - A2, वो कितना हुआ, 31 - 23। तो आंसर कितना हुआ, 8। इसी तरह से आप दो लोग यहाँ पर देखें तो D इज इक्वल टू हमारे पास A4 - A3। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 39 - 31। तो आंसर आ गया 8। तो इट मीन्स हर एक जगह पर हमारे पास आंसर सेम आ रहा है, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम है। तो हम लोग बता सकते हैं कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ये एक AP को फॉर्म कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर द गिवन प्रॉब्लम शोज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो AP को शो कर रहा है बस। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सेकंड आप लोग देख लें, सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यानी कि देखिए एक सिलेंडर में हमारे पास एयर भरा हुआ है, अब उसको हम रिमूव कर रहे हैं एक पंप से। जब आप एक पंप करोगे तो एट अ टाइम उसमें कितना रिमूव हो जाएगा, 1/4, जितना भी एयर उसमें प्रेजेंट होगा उसका 1/4 रिमूव हो जाएगा। आप लोग ऐसे समझें कि अगर हमारे पास यहाँ पर मैं सोल्यूशन में लिख देता हूँ कि let x be the amount of air, let x be the
amount of air present in the cylinder, present in the cylinder। अगर x अमाउंट है सिलेंडर में हमारे पास एयर, ठीक है ना, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास 100 है प्रेजेंट एयर इन द सिलेंडर, तो पहले पंप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 1/4 ऑफ 100, यानी कि 100 का 4th पार्ट। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो गया 100 माइनस, देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4 1 4, 4 25 हो गया 100, तो 25 माइनस करेंगे तो 75, ठीक है ना। तो 75 एयर वहाँ पर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो इसी तरह से हम लोग सिचुएशंस को यहाँ से भी करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या बताया कि x अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है हमारे पास सिलेंडर में, तो इसका मतलब क्या हुआ, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पहले पंप की वजह से कितना एयर रिमूव हो जाएगा वो हम लोग लिखेंगे, फिर दूसरे पंप की वजह से कितना रिमूव होगा वो हम लोग लिखेंगे। तो पहले के लिए हमारे पास क्या है, x, ठीक है, पूरा हमारे पास एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में। तो दूसरा हमारे पास दूसरी टर्म क्या बनेगी, x माइनस 1/4 ऑफ x, यानी कि ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई। तो सेकेंड टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि पहली टर्म हमारे पास, देखिए ये हो गया फर्स्ट टर्म, इसके बाद ये वाली होगी हमारी सेकेंड टर्म, ठीक है ना, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू, तो इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या रहेगा, x माइनस ये बनेगा x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 इंटू एक्स इज 4x, माइनस करेंगे x और डिवाइड बाई क्या आ गया 4, विच इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारी सेकेंड टर्म। इसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड टर्म को फाइंड करते हैं। तो थर्ड टर्म हमारी क्या होगी, थर्ड टर्म हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। देखिए अब हमारे पास एयर कितना है प्रेजेंट, 3x डिवाइडेड बाई 4, माइनस क्या होगा 1/4 ऑफ किसका, 3x डिवाइडेड बाई 4 का। देखिए जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा हमारे पास एयर का, उसमें जब भी हम पंप कर रहे हैं, पहला पंप किया तो x अमाउंट था पहले ही गिवन, उसके बाद जब हम लोगों ने पहला पंप किया तो इस x में से 1/4 ऑफ x बाहर निकल गया तो रहा 3x डिवाइड बाई 4। अब दूसरा पंप करेंगे तो हमारे पास 3x डिवाइड बाई 4 था, इसमें से 1/4 तो आप 3x डिवाइड बाई 4 रिमूव हो जाएगा और हमारे पास अमाउंट ऑफ एयर कुछ ना कुछ यहाँ से बचेगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, देखिए ये हो गया 3x डिवाइडेड बाई 4 माइनस यहाँ पर 3x इंटू 1 इज 3x और डिवाइड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 हो गया 16। तो 16 को हम एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, हो जाएगा 3 3 9, तो 9x माइनस 3x डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गया 16, विच इज इक्वल टू 9x में से 3x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना रहा 6x डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं यहाँ से 2 से, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 8 16 और 2 3 6, तो हमारे पास आया 3x डिवाइड बाई 8। तो इट मीन्स ये हमारी थर्ड टर्म रही, ठीक है। अभी मैंने 3 ही टर्म्स निकाली, अब यहीं से चेक हम लोग कर लेते हैं क्या हमारे पास जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है। तो अब हमारे पास क्या होगा यहाँ से, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं ऐसे कर सकता हूँ कि हमारे पास फर्स्ट टर्म है x, तो कॉमन डिफरेंस d निकालते हैं हम लोग, वो हो गया x2 माइनस x1। तो सेकेंड टर्म हमारी कितनी है 3x डिवाइड बाई 4, तो हम करेंगे 3x डिवाइड बाई 4 माइनस करेंगे x, तो हमारे पास आंसर कितना रहेगा, वो रहेगा 3x, 4 इंटू एक्स हो गया माइनस 4x डिवाइड बाई आ गया 4। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से 3x माइनस 4x हो गया माइनस x डिवाइड बाई 4, तो ये आया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग सेकेंड टर्म को निकालें, सॉरी कॉमन डिफरेंस देखें सेकेंड और थर्ड टर्म का, तो सेकेंड टर्म में हमारे पास 3x डिवाइडेड बाई 8 माइनस कर देंगे हम 3x डिवाइडेड बाई 4, तो हमारे पास क्या रहेगा, देखिए 8 हमारा एलसीएम, तो यहाँ पर रहेगा 3x माइनस, ठीक है, माइनस कितना रहेगा ये, देखिए यहाँ पर 3 2 6 बन जाएगा, तो 6x डिवाइडेड बाई 8 हो गया एलसीएम। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा, देखिए 3x माइनस 6x हो गया माइनस 3x डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए कॉमन डिफरेंस हमारे पास सेम नहीं आ रहा है, तो इट मीन जो हमारे पास गिवन एपी है, सॉरी गिवन जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये एपी को फॉर्म नहीं कर रहा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हम लोग कैसे कर रहे हैं इन वाली चीज़ों को। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, तो इसमें देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा।
नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है इसमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150। तो हम लोग एक कुएं को खोद रहे हैं, हर एक मीटर के लिए हम लोग यहाँ पर कितना दे रहे हैं, यानी कि अगर आप लोग 1 किलोमीटर खोद रहे हैं तो आप लोग पैसे पे कर रहे हैं ₹150। उसके बाद जितना भी आगे आप जाते रहेंगे, यानी कि उसके बाद 1 किलोमीटर के लिए आप लोग क्या करेंगे 150, उसके बाद जितना भी आप नीचे जाएंगे तो आपको हर एक मीटर के लिए कितना देना पड़ेगा ₹50, यानी कि ₹50 आपको मिलेगा। हमें बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा या नहीं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सॉल्यूशन में ऐसे हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी रहेगी 150, ठीक है ना, 150। उसके बाद सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी, सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड टर्म को मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि सेकेंड टर्म हमारे पास होगी 150 हमारे पास फर्स्ट मीटर के लिए। जब आप लोग सेकेंड मीटर खोदोगे तो 150 + 50 वो हो गया 200। इसी तरह थर्ड टर्म हमारी क्या होगी, थर्ड टर्म हमारे पास होगा 200 + 50 हो गया 250। इसी तरह फोर्थ टर्म हमारा होगा 250 + 50 हो जाएगा 300। तो ये हमारे पास इस तरह से टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है ना, ये इस तरह से टर्म्स आ जाएंगी। तो देयरफॉर हम डी देखते हैं। देखिए डी क्या होगा, 200 - 150 तो आ जाएगा 50। यहाँ पर देखें 250 - 200 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। दूसरे वाले केस में भी यहाँ पर भी देखें तो आंसर आ रहा है 50। तो इट मीन्स हर एक जगह पर हमारा डी क्या आ रहा है, सेम। तो हम बता सकते हैं देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द गिवन एक्सप्रेशन इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ से आप लोग ये भी बता सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है। इसमें फोर्थ पार्ट में क्या बताया गया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द account every year when ₹10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum। यानी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग 10,000 का अमाउंट यहाँ पर रख रहे हैं बैंक में, ठीक है ना। तो उसके बाद आप लोग जब इस पर एक साल गुजरेगा तो आप लोगों को 8% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, 8% इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमें बताना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो आप लोग देखें पहली टर्म हमारी क्या होगी, पहली टर्म में मैं बता सकता हूं कि पहली टर्म हमारे पास है 10,000, ठीक है। तो यहां से मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट in the first year and it is succeeding year, ठीक है ना, and it is succeeding years are क्या क्या है हमारे पास, are given as, मैं ऐसे लिख देता हूँ are given as। तो क्या क्या हमारे पास आ जाएगा, पहले हम लोग 10,000 रख रहे हैं तो पहली टर्म हमारी 10,000, ठीक है। उसके बाद दूसरी टर्म क्या होगी हमारे पास, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म, मैं यहाँ से लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म, तो हो गया 10,000। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, तो सेकेंड टर्म हम लिख सकते हैं कि जब एक साल हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 10,000 प्लस इसका हो जाएगा 8%। 8% का मतलब होता है 8/100 किसका, 10,000 का ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी टर्म। अब यहाँ से दूसरी टर्म को अगर हम कैलकुलेट करें तो दूसरी टर्म हमारी कितनी आ जाएगी, वो हो गया 10,000 प्लस यहाँ पर 00 and 20 हो जाएगा कैंसिल, तो 8 × 100 हो गया 800। तो इट मीन्स दूसरी टर्म हमारे पास रहेगी 10,800 हो गया दूसरी टर्म। इसके बाद थर्ड टर्म को हम लोग देख लेते हैं। थर्ड टर्म हमारे पास क्या बनेगी, अब आपके पास है 10,800 प्लस हो जाएगा 8% इसका यहाँ पर बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। 8/100 इंटू क्या आ जाएगा 10800, इसका ऐड हो जाएगा। तो देखिए 00 and 00 विल गेट कैंसिल। इसके बाद कितना रहा हमारे पास, वो हो गया 10800। उसके बाद प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें किसको, 8 को 108 के साथ, तो बनेगा 8 8 हो गया 64
4 हमारा 6 आ गया कैरी, 8 0 0 तो हमारा 6, उट मीन्स 8 1 8, तो ये हमारे पास बन गया कितना 864। इसको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 + 4 इज़ 4, 0 + 6 इज़ 6, 8 + 8 इज़ 16, 1 कैरी, तो वो आ जाएगा 0 + 1 हो गया 1 और 1। तो हमारे पास सेकेंड टर्म थर्ड टर्म क्या आ गई 11664। इसी तरह से हम लोग बाकी टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं से कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे, नेसेसरी नहीं है काफ़ी सारी टर्म्स करना। अगर सेकेंड टर्म में भी हमारे पास सेम आ रहा है कॉमन डिफरेंस तो थर्ड टर्म को चेक कर सकते हैं, थर्ड टर्म में भी आ रहा है तो फोर्थ के लिए चेक करेंगे, 2 4 5 टर्म्स के लिए चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग बता सकते हैं ये एपी है या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पहली टर्म है 10,000, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर, क्या क्या आ गई हमारे पास, एक है 10,000, दूसरा आ गया हमारे पास 10,800, तीसरा आ गया हमारे पास 11,664, सो ऑन। अब देख लेते हैं डी, क्या हमारा डी सेम आ रहा है, डी कितना है यहाँ पर 10800 माइनस करेंगे 10,000 यानी कि A2 - A1, तो कितना आ गया यहाँ पर हुआ 800। तो यहाँ से देख लेते हैं डी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 11664 माइनस करेंगे हम लोग 10800, तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, देखिए 4 - 0 इज़ 4, 6 - 0 इज़ 6, इसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, देखिए हमारे पास 16 - 8 इज़ 8, उसके बाद यहाँ पर 0 - 0 इज़ 0 एंड हमारे पास क्या रहा 1 - 1 इज़ 0, तो इट मीन्स हमारे पास रहा 864। तो पहली टर्म हमारे पास कितनी आ रही है, पहली टर्म है हमारे पास 800, दूसरा है 864, तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा है, यानी कि A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 - A2। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर हमारे पास द गिवन expression does not form द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म नहीं करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये सारे पार्ट्स समझ में आए होंगे।